जय श्री कृष्ण। आइए साधारण ब्याज पढ़ते हैं। देखिए, आपको एक चीज ध्यान देना है कि जिस चीज पे जो है हम कोई वस्तु खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है या वही हमारा मूलधन होता है। तो मूलधन और ब्याज होती है जितना हमें मिलता है, और दोनों को अगर जोड़ दें तो मिश्र धन हो जाता है। ठीक। और देखिए सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यदि आपको पक्षांतर करने का नियम पता हो तो हम लिखेंगे क्या, अगर मूलधन ज्ञात करना हो तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अगर हमें दर ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। यदि हमें समय ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ये पक्षांतर करके हम निकाल सकते हैं। मूलधन को पी करते हैं, ब्याज को दर को आर कहते हैं, दर को ब्याज दर को, और मूलधन को ये लिखते हैं और टाइम को टी। साधारण ब्याज को एस आई लिखते हैं। ठीक। तो एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक है। अब एस आई इंटू 100 बटे आर टी करेंगे तो पी निकल जाएगा। एस आई इंटू 100 बटे पी टी करेंगे तो आर निकलेगा। एस आई गुणे 100 बटे टी निकालना है तो पी इंटू आर करेंगे। यही चीज हमें करना है। आई बात समझ में आपको? ठीक है। अब देखिए एक चीज हमें और एक यही सूत्र काम करेगा, और एक चीज और आपको ध्यान देना क्या कि साधारण ब्याज में जो है तत्काल धन एक चीज होता है। तत्काल धन कभी कभार पूछा जाता है, उसे ज्ञात करने का नियम क्या है, देय धन गुणे 100 बटे 100 प्लस आर इंटू टी। यही इतने ही सूत्र से आपका काम चल जाए। पूरा साधारण ब्याज में कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है साधारण ब्याज का। 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या था, मूलधन तो 988 है गुणे दर 18% गुणे 5 बटे 100। 5 विषयम 100, 2 धामा 20, 2 9 18। अब इसे भाग मत दीजिए, दशमलव बनाना है, लास्ट में दे दीजिए। 9 अट्ठे 72 हाथ में 7, 9 अट्ठे 72 7 79 हाथ में फिर 7, 9 9 81 7 88। एक अंक पे दशमलव 10 से भाग देने का मतलब, अर्थात 889 रुपया 20 पैसा साधारण ब्याज अर्जित होगा। ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार ली। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। वापस देने का मतलब मिश्र धन कितना देना पड़ेगा, मूलधन भी जो लिया वो भी देगा, जो ब्याज लिया वो भी देगा। तो पहले ब्याज निकाल लीजिए।
साधारण ब्याज बराबर कितना है? मूलधन 8500 गुणे दर 9%, समय कितना 2.5 वर्ष माने 5/2 वर्ष बटे 100। ठीक है ना। अब देखिए यहीं से 2 जीरो निपटा, 9×5 45, हाथ में है 4 और 9×8 72, 4 76 गुणे 5/2, 5×25, हाथ में 2, 5×6 30, 2 32, हाथ में 3, 5×7 35, 3 3825 बटे 2, 2 1 कम 2 2 19 38, 2 1 कम 2 2 2 4 2 25, 1912 रुपया 50 पैसा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन कितना होगा? 8500 प्लस 1912.500, 5 का मतलब 500 हो जाएगा। ये हो गया 500 ने हो गया 12, यहाँ से आ जाएगा 9 5 14, हमारे हाथ में 1 8 1 9 1 10,419 रुपया 50 पैसा उसे देना होगा। बात समझ में आई? चलिए तीसरा प्रश्न, 36 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 से 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो तो राशि कितनी? पहली राशि x है, दूसरी y बना लीजिए। तो इस पे क्या है, x पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बटे 100, दूसरा भी है 6 से 1/4 6 × 24 25 बटे 4 गुणे 4 वर्ष के साधारण ब्याज बटे 100, 100 यहाँ से काट दीजिए, 4 4 यहाँ से काट के दीजिए, 5 1 कम 5 5 25, 3x बराबर 5y, x बटे y बराबर कितना होगा? 5/3। अब ये राशियां कितनी क्रम से, x बराबर कितना होगा? 3600 का 5/8, 8 1 कम 8 4 32, 4 37 8 5 40, 5 0 0 5 25, हाथ में 2 5 4 20 2 2250 रुपया पहली वाली भाग है। दूसरा भाग कितना है? इसी के गुणे 3 कर लीजिए, 450 गुणे 3, 3 0 0 3 25 15, हाथ में 3 4 12 1350 रुपया। दूसरा भाग 1350 रुपया, पहला 2250। आई बात समझ में? चौथा प्रश्न देखें, x तथा y दो समान राशि है। तो मान लीजिए कितनी p है, 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो दोनों का रेट है गुणे 7.5 गुणे 4 वर्ष, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और ये 5 वर्ष के लिए उधार देंगे, ये इनके द्वारा दिए गए ब्याज का अंतर, तो ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो इधर 5 कर दीजिए, -3 गुणे 7.5 गुणे 5/4/100, अंतर कितना रहा? 150 रुपये। तो राशि कितनी? अब ये दशमलव इधर बढ़ा दीजिए तो 75 हो जाएगा, दशमलव इधर बढ़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, हर बराबर है 5 तिया 15 पी बटे 40 माइनस 5 4 तिया 12 पी बटे 40। तो सबको ऐसा करें ना, इकट्ठे लिख दें, 40 हर बराबर कर दीजिए, बराबर 150, 15 में से 12 जाएगा, 3 पी बराबर 150 गुणे 40, 3 25 15, 5 चौका 20, 2 जीरो और 2000 रुपये। प्रत्येक राशि कितनी है? 2000। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया था, 4 वर्ष के लिए पहले किया होता, तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर थी, लेकिन इसमें हमें अगर साधारण ब्याज कुछ दिया होता तो हम निकालते हैं। ना साधारण ब्याज दिया है, ना मूलधन दिया है, तो दर भी पूछ रहा है। हमें जब देखिए साधारण ब्याज और दर, समय, मूलधन, 3 चीज नहीं दिया है, खाली समय दिया, तो हम यह नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ एक ना दिया जाए तो निकाला जा सकता है, ठीक है, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या आंकड़े अपर्याप्त है, अपर्याप्त, ठीक है। जैसे आपके प्रश्न हो, ऑप्शन हो, वैसे ये लग जाएगा, ठीक है, लिख दिया जाएगा बस, लेकिन निकलेगा नहीं। देखिए छठे प्रश्न पे आए, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? एक चीज आप ध्यान दीजिए, चक्रित ब्याज में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन साधारण ब्याज में अगर हमें 10% दर है तो चाहे हम 2 बार 5% करके निकालें तब भी उतने निकलेगा, या हम इसे 10 बार करें, 2% करके 5 बार निकाल लें, ठीक है, या 1% के निकाले 5-10 बार, तो भी कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर 3% अधिक है तो 72 रुपये अधिक मिल जाते हैं, तो अर्थात 72 रुपये ब्याज मिलते हैं। तो मूलधन बराबर कितना होगा? ब्याज 72 गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे 10 गुणे समय 1 साल, 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष, 3 दूनी 6, 6 बरहियम 72, आगे कितना? 1200 रुपया। मूलधन कितना है? 1200 रुपया हो गया। आई बात समझ में? देखिए आराम से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61,500 रुपये की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी? तो देखिए 8 - 7 सही 1/4, 4 सत्ते 28, 3 4 अट्ठे 32 - 31/4, अर्थात 1/4% की कमी हो रही, कमी हो रही, गिरावट हो रही है, तो 61 रुपया इतना हो रहा है। तो 1/4% बराबर कितना है? 61,500। 1% बराबर गुणे 4, 100% बराबर गुणे 100, तो 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, हाथ में 2, 4 एकम 4 2 6, 4 6 24। ये 2 अंक का दशमलव यहाँ से हटा दीजिए, दशमलव खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा? 24,600 उसकी पूंजी। कितनी है? 24,600। चलिए 8वें नंबर पे है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? अब देखिए पहला बात मूलधन, पहला मूलधन बराबर कितना होगा? ब्याज 1200 गुणे 100 बटे दर गुणे समय, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 कम 2 चौक 8, 4 एक कम 4, 25 2500 हो गया। अब कह रहा तिगुना मूलधन, दूसरा मूलधन 2500 गुणे 3, तिगुना 7500 रुपया। अब साधारण ब्याज बराबर
साधारण ब्याज बराबर कितना होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दो जीरो काट दीजिए, 75 दूना 150, 1 जीरो 1500 रुपये। साधारण ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष के अंत में 10% की दर से 1500 रुपया होगा। चलिए 9वां प्रश्न। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेशित की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी है? तो मान लीजिए धनराशि बराबर कितनी है? 6x। कितनी है? 6x। 1/3 1/3 तो 3 दूनी 6 2x को कितने दर पे दे रहा है? 3 मूलधन गुणे दर गुणे समय। 1 साल का बात है ना, बटे मूलधन दर गुणे दर गुणे समय बटे 100 प्लस 1/6 भाग 6 कम 6 1 गुणे 6% वार्षिक दर से गुणे 1/100 प्लस शेष धनराशि तो 2 1 3x हो गया, 3x बची 8% की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 600 रुपया आया। हर बराबर है, काटने का प्रयास मत करो। 2 3 6x प्लस 6x प्लस 8 3 24 बटे 100 बराबर 6। अब 6 6 12 और 24 36 x बराबर 6 के बाद 2 जीरो और बढ़ा दी 6 6 36 6 कम 6x। हमने माना ही है कि 6x बराबर 10,000 तो कितनी है? 10,000। धनराशि कितनी हुई? 10 रुपये। आई बात समझ में? आराम से मान लीजिए, निकाल लीजिए। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर यह 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है। ऋण की राशि, तो ऋण की राशि मान लीजिए x है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। पहले साल इतना है, फिर अगले साल x गुणे 1.5 बढ़ जाएगी तो 7.5 गुणे 1/100। फिर क्या हो जाएगी? फिर बढ़ जाएगी 7.5 में 1.5 तो 9 हो जाएगा। x गुणे 9 गुणे 1/100 बराबर 8190 रुपया आएगा। ये जोड़ लीजिए इकट्ठे 6 और 9 6 15 7 22.5x बटे 100 बराबर 8190। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए। x बराबर 8190 गुणे 100 बटे 22.5। 22.5 का मतलब होता है 45 बटे 2, तो 2 ऊपर ले जाके कर दीजिए। 9 5 45 9 9 81 9 1 कम 9 5 1 कम 5 18 90 और 5 दूनी 10 182 तो 2 दूनी 4 18 दूनी 36 36,400 रुपये। कितनी होगी? 36,400 रुपये ऋण की राशि है। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलिए देखें 11 नंबर प्रश्न। ये आज के लिए अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो के लिए। चलिए देखते हैं। 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर पर या दर से 4 वर्ष का मूलधन 3264। पी है कितना? 2400 रुपया। ए कितना है? 3264 रुपया। और अगर ब्याज दर में 1% वृद्धि तो दर में वृद्धि कितनी है? कितनी?
1%, पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मूलधन कितना हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपका ये साधारण ब्याज ना होता तो आप डायरेक्ट धन निकालते, तब 1% जोड़ते, तब जाके लगाते। लेकिन साधारण ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिना धन निकाले लेंगे सवाल हल कर सकते हैं। कैसे? यह 2400 रुपया है, ये मूलधन है, मूलधन छोड़ दीजिए। अगर हमारी दर 1% बढ़ जाती है, अर्थात 2400 गुणे 1 मूलधन गुणे दर गुणे समय, 4 साल बटे 1 का गुणा 1 का रह जाएगा, 24 चौका 96 रुपया हमारा और ब्याज बढ़ जाएगा। अर्थात नया मूलधन बराबर कितना होगा? नया मूलधन कितना होगा? 3264 प्लस 96, 6 4 10 और 9 6 15 1 16 2 1 3, 3360 रुपया। कितना होगा? 3360 रुपया नया मूलधन हो जाएगा। आई बात समझ में ना? ठीक है, इतने आसानी से हल हो गया, सोच भी नहीं सकते आप कि कितने आसानी से हल हो सकता है। ठीक है, अच्छा लगा, चले, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। ठीक है, चलिए, अब मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।